हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं यूपी जीके के, जो कि हम घटना चक्र से कर रहे हैं। एंड एक हमने रिवीजन वीडियो भी डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। और ये होने वाला है पार्ट 5, जिसमें हम अप्रॉक्स पेज नंबर 50 कर चुके हैं यहाँ पे। और ये पीडीएफ है लगभग 200 पेजेस का। तो अभी भी 1/4 पार्ट ही कंप्लीट हुआ है, अभी बाकी 3/4 बाकी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले थे? द 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ यूपी से। पूरा नहीं करने की जगह स्टेट फाइनेंस कमीशन। कौन से नंबर का है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन? 6। Under the provisions for the constitution of a state finance commission in article 243I and 243Y of the constitution of India, and in pursuance of section 32A of the UP Panchayat Raj Act 1947 as amended, the governor constituted the 6th finance commission Panchayati Raj and local bodies Uttar Pradesh and issued a notification on 15 January 2024, appointing Deepak Kumar, Additional Chief Secretary, Finance, as the chairman of the commission. Okay. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या देखना है? कौन से आर्टिकल में आता है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 243I and 243Y. And in pursuance of section 32 of the UP Panchayat Raj Act 1947, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है ये फाइनेंस कमीशन। एंड इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन 15 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिसमें अपॉइंट किया दीपक कुमार को एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। अच्छा, जो दीपक कुमार है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं फाइनेंस कमीशन के, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्हें चेयरमैन ऑफ द कमीशन अपॉइंट किया गया, दीपक कुमार को। देयर आफ्टर ऑन 13 जुलाई नील रतन कुमार एंड आलोक दीक्षित वर अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। नील रतन कुमार एंड आलोक दीक्षित। सिद्धार्थ श्रीवास्तव वॉज अपॉइंटेड एज इट्स सेक्रेटरी। अभी तक हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल 243I, 243Y, सेक्शन 32A, यूपी पंचायत राज एक्ट 1947, दीपक कुमार चेयरमैन ऑफ द कमीशन एंड नील रतन एंड आलोक दीक्षित मेंबर्स, सिद्धार्थ श्रीवास्तव सेक्रेटरी। इसको कम कर देते हैं। दीपक कुमार चेयरमैन ऑफ द कमीशन, बस। आगे देख लेते हैं। On 7th August, a notification was issued regarding the directions and powers of the 6th State Finance Commission for the recommendation to be made by it. Accordingly, the directions of the 6th State Finance Commission are as follows. The State Finance Commission will review the financial position of the Panchayat and ULBs and will submit its recommendation to the governor on the following matters. The State Finance Commission क्या करेगी? पंचायत की और अर्बन लोकल बॉडीज की जो पोजीशन है उसको चेक करेगी, रिव्यू करेगी, और अपने जो रिकमेंडेशन, अपने सुझाव होंगे वो गवर्नर को देगी। किस किस मैटर्स पे? प्रिंसिपल्स विच गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पंचायती राज पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज में, एंड द ड्यू टोल्स फीस, मतलब सबका टोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फीस का levied by state government which are or may be divided under part 9। अच्छा, ये किस पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं? जो टैक्सेस हैं ये कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं? डिवाइडेड अंडर पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। ये बहुत लाइट हो जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको 15। divided under part 9 and part 9A।
पार्ट 9 एंड पार्ट 9 के ओके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आ जाता है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एलोकेशन ऑफ सच प्रोसीड्स अमंग पंचायत ऑफ ऑल लेवल्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज ओके the determination of the taxes, duties, tolls, and fees which may be assigned to gram, area, district, panchayats, and the three levels of urban local bodies, or which may be collected, retained by them. मतलब मेन किसकी बात हो रही है? टैक्सेस की, ड्यूटीज, टोल्स और फीस जो स्टेट गवर्नमेंट लेता है वो किसमें मतलब डिवीजन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बिटवीन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज. The principles governing the amounts payable as grants in aid to पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. जो ग्रांट्स इन एड है वो कैसे डिवाइड होंगे? जो ये ग्रांट्स इन एड है वो किस में आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में आते हैं. मतलब स्टेट के हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में आ गया, अदरवाइज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाते हैं. मेजर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजिशन, ये आप याद रख सकते हैं. ग्रांट इन एड under consolidated fund of state. Measures required to improve the financial position of three-tier panchayati raj institution and urban local bodies. मतलब किस तरीके से इनकी पोजीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. थ्री टीयर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. एनी अदर मैटर विच द गवर्नर मे रिफर टू फाइनेंस कमीशन फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज. while giving its recommendation the state finance commission will inter alia also take into consideration the following matters. अब देखते हैं और कौन कौन से मैटर्स आते हैं. assessment of the financial position of the state government in terms of its resources expenditure requirements. तो जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है इन सब के बारे में, especially with reference to the committed liabilities, जो liabilities हैं, and the target of increasing capital expenditure and determination of the share of local bodies. तो इन सब के बारे में भी फाइनेंस कमीशन का काम होता है डिस्कस करना और असेस करना. एनालिसिस ऑफ रिसोर्सेज रिसीव्ड बाय बॉडीज थ्रू द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट. जो भी रिसोर्सेज रिसीव हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से. assessment of the financial position of the three tier rural and urban local bodies and suggestions for increasing the bodies own resources. मतलब उनके जो थ्री टीयर रूरल या अर्बन बॉडीज हैं उनकी बॉडीज के रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनका सजेशन देना. अभी ये कमीशन का क्या काम है, अभी ये चल रहा है. डिटर्मिनेशन ऑफ द शेयर ऑफ ट्रांसफर्स recommended by state finance commission in the context of central finance commission's recommendation of grants to cantonment boards. The market borrowing capacity of the bodies and related suggestions. The state finance commission will also give its recommendation with reference to the following. जो state finance commission है अब recommendation किस किस चीज में भी देगी. और determination, यहाँ recommendation की भी हम बात करने जा रहे हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव शेयर ऑफ रूरल अर्बन बॉडीज, वही शेयर कितना जाएगा. और ड्यू टू an increase in the number of urban bodies as a result of conversion of rural areas into urban areas and merger of rural bodies into urban bodies. जैसे कि अर्बन बॉडीज जो रही हैं अभी तक की उसका रूरल का कन्वर्जन अर्बन में हो रहा है या फिर मर्जर हो रहा है रूरल बॉडीज का अर्बन बॉडीज में, तो शेयर किस हिसाब से रूरल और अर्बन बॉडीज में डिवाइड होगा ये रिकमेंड करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन. गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसफर्स रिकमेंडेड बाय commission in case during commission's upward period there is any change in area population at any level of local body urban and rural or the number of bodies changes upgradation takes place. ठीक है, मतलब वही अगर कुछ चेंजेस वगैरह आएंगे तो उसमें रिकमेंडेशन यही करेगा, फाइनेंस रिलेटेड रिकमेंडेशन यही देगा स्टेट फाइनेंस कमीशन. Under the Uttar Pradesh Panchayati Raj and Urban Local Bodies Finance Commission Appointment and Conditions of Service First Amendment Rules 2001, the State Finance Commission shall have the following powers. अब इसकी powers क्या क्या होंगी? Okay, मुझे ये अंडरलाइन करना है. ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं powers.
The commission shall have the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 to dispose of the following matters. तो powers किसकी होती है इसके पास में? सिविल कोर्ट की. Powers of civil court under the Code of Civil Procedure 1908. कौन कौन से मैटर्स में? Summoning a witness and ensuring their attendance, production of any document, and re-questioning any public document from a court or any office. तो ये किसके कमीशन के पावर्स हो गई. ही नहीं होगा यहाँ पे, आई थिंक द होगा. द कमीशन शैल हैव द पावर टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश एनी नेसेसरी एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर अंडर इट्स कंसिडरेशन. मतलब कमीशन जो है वो किसी भी पर्सन को बोल सकता है नेसेसरी या यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब किसी इंफॉर्मेशन के लिए. एंड द पर्सन सो डायरेक्टेड शैल बी डीम्ड लीगली बाउंड टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन. मतलब उसे वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग विद सेक्शन 211 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. तो इस सेक्शन के अंदर उसे अपनी ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. पूरा ही मार्क कर रही हूँ क्या ये? ओके वेट. The State Finance Commission shall submit its report recommendation within the prescribed period. स्टेट फाइनेंस कमीशन को एक लिमिटेड टाइम मिलता है, उसके अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. इन द व्यू ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द 15 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, द कमीशन विल प्रोवाइड एन इंटरिम रिपोर्ट. ठीक है. आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द 6th फाइनेंस कमीशन. अच्छा, यहाँ 15th सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है. तो कमीशन ने इंटरिम रिपोर्ट दी थी अपनी, आई थिंक उसके बाद इलेक्शंस हुए थे. 6th फाइनेंस कमीशन आर एक्सेप्टेड, द स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट देम फॉर 5 years. मतलब जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो अगले 5 साल तक के लिए होते हैं. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं. इसमें से पहला जो स्टेट फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरपर्सन कौन थे? भालचंद्र शुक्ला. कौन हो गया? भालचंद्र शुक्ला. पहले याद रखना है, बाकी पढ़ सारे लेते हैं. 6th वाला तो हमने पढ़ लिया ना, दीपक कुमार. फर्स्ट हो गया भालचंद्र शुक्ला, 1994 में बनाई है. 1994. फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट हुई? 1996 में. इम्प्लीमेंटेशन ईयर 1997 टू 2001. ओके. ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1994. रिपोर्ट सबमिट हुई. अच्छा, रिपोर्ट 2 साल बाद सबमिट हुई है. यहाँ पे रिपोर्ट 2 साल बाद सबमिट हुई है, यहाँ 4 साल बाद, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. ओके. बाकी भी चेयरपर्सन के नेम देख लेते हैं. सेकंड TN धर, थर्ड सैयद अली ताहिर रिजवी, अतुल कुमार गुप्ता एंड आनंद मिश्रा. 1994, देन 2000, फिर 2004, फिर 2011, फिर 15, फिर 2024. इफ यू सी यहाँ पे कोई प्रॉपर गैप नहीं है. नोट में क्या लिखा है? फॉर द ईयर्स आफ्टर 2021-22 the transfer of resources to panchayats and urban local bodies is being carried out in the accordance with the recommendation of the 5th State Finance Commission. Okay. मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के रिसोर्सेज का ट्रांसफर था वो किसके अकॉर्डिंग हुआ? 5th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग हुआ इन 2021 to 22. ठीक है, हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ लिया है. उसमें से बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है. पावर्स वगैरह याद रखनी रख लीजिए. इसमें आपको आर्टिकल, सेक्शन, एक्ट और अभी कौन चेयरपर्सन बना है इसका, और मेंबर्स एंड सेक्रेटरी, और ये जो पार्ट 9 ए है, और ग्रांट्स इन एड में क्या आता है, और इसकी जो पावर्स मैंने बताई. और बाकी फर्स्ट का सारा कुछ याद रख लेना है. नेक्स्ट है मेजर स्कीम्स पॉलिसीज ऑफ यूपी. ठीक है, देख लेते हैं ये.
वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, आई थिंक ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा, डिटेल में दिया हुआ है क्या? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मार्क करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन ऑन 24 जनवरी, जो अभी क्या बोलते हैं उसे, उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। होम मिनिस्टर एंड अफेयर Union Minister of Home Affairs and Cooperation Amit Shah and Chief Minister Yogi Adityanath launched the state's One District One Cuisine scheme during the UP Day celebration 26 held at Rashtra Prerna Sthal Lucknow. ठीक है, ये हमने पढ़ा था इतना तो। Modeled on UP's highly successful One District One Product scheme, the scheme aims to secure national global recognition for the state's rich diverse food tradition. तो इसके वर्ड से समझ में आ रहा ना क्यों लाई गई है स्कीम, ताकि इसका मतलब जो भी क्विजीन है उसका नेशनल और ग्लोबल रिकॉग्निशन हो, जो स्टेट की डाइवर्सिटी है या रिचनेस है उसको लेके, फूड को लेके जो रिकॉग्निशन मिले नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्निशन मिले, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। आफ्टर द मेजर रोल ऑफ ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इन स्ट्रेंथनिंग ब्रांड यूपी's ट्रेडिशनल क्यूजीन विल नाउ बी एस्टैब्लिश्ड ऑन नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थ्रू ऑर्गेनाइज ब्रांडिंग। मतलब पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी ऐसा हुआ, स्ट्रेंथन किए गए ब्रांड्स को, उसमें क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कोई भी आ रहा था, मतलब ऐसे कुजीन नहीं था, इसमें सिर्फ फूड ट्रेडिशंस की बात की जा रही है। The core objective of One District One Cuisine scheme is to ensure that every district is showcased with its distinct taste. हर डिस्ट्रिक्ट जो है अपना एक अलग टेस्ट, कल्चर, आइडेंटिटी बता पाए। Along with giving fresh momentum to vocal for local, the ODOC scheme will also place उत्तर प्रदेश culinary heritage on the global food map. ठीक है, किसके साथ में, वोकल फॉर लोकल, उसके साथ में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन भी ग्लोबल फूड मैप पे अपने कल्चरल जो हेरिटेज है, कल्चरल नहीं, जो फूड ट्रेडिशंस को है उसको ग्लोबल मैप पे लेके आएगा। Necessary efforts will be made to ensure that this initiative becomes not just a scheme but a strong medium for the state cultural identity, economic empowerment and employment generation. अब देखिए, आइडेंटिटी तो मिलेगी इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अब किसी चीज को बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ एम्पावरमेंट भी आएगी। Every district of UP has its own traditional and distinctive dishes. हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक एक डिशेस होती हैं which will be included in this scheme. For example, अब यहाँ से पढ़ना है, यहाँ तक तो कुछ भी मार्क करने वाला नहीं था, ठीक है, पढ़ने वाला था। सोन पापड़ी ऑफ मैनपुरी, सोन पापड़ी कहाँ की, मैनपुरी की। पेड़ा मथुरा का, ये तो हम सब जानते होंगे। चमचम अलीगढ़ का। पेठा आगरा का, ये भी पता होगा। लिट्टी चोखा ऑफ गोरखपुर। समोसा एंड लड्डू ऑफ कानपुर, ओके। रबड़ी ऑफ हाथरस। कलाकंद एंड मूंग दालमा ऑफ कासगंज। चिकोरी ऑफ ईटा। कढ़ाई की पूरी एंड कोहड़ा पंपकिन सब्जी ऑफ सुल्तानपुर, ओके। चंद्रकला स्वीट ऑफ बाराबंकी। व्हाइट कैरेट हलवा ऑफ आजमगढ़, व्हाइट कैरेट भी होती है। लौंग लता एंड हींग कचौड़ी ऑफ वाराणसी, ओके, बनारस। सेवैया ऑफ बरेली। समोसा ऑफ अमेठी, अभी समोसा कहाँ का था, कानपुर का। विनेगर ऑफ बस्ती, एक मिनट, जो सेम आ रहा है ना उसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। समोसा ऑफ अमेठी, समोसा एंड लड्डू ऑफ कानपुर, ठीक। विनेगर ऑफ बस्ती एंड राम कटोरी ऑफ सिद्धार्थनगर, दीज आर ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड डिशेस नॉट मेरली फूड बट रिप्रेजेंट लोकल हेरिटेज। मतलब ये लोकल हेरिटेज रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से हमें कौन कौन से पता होंगे। पेड़ा ऑफ मथुरा, पेड़ा ऑफ मथुरा में पता है, इसको हटा देते हैं। सोन पापड़ी ऑफ मैनपुरी, पेड़ा ऑफ मथुरा, चमचम ऑफ अलीगढ़, पेठा ऑफ आगरा, आगरा का पेठा भी पता है, ठीक है, इरेज हो जाएगा वो। लिट्टी चोखा गोरखपुर का। समोसा लड्डू कानपुर। रबड़ी हाथरस। कलाकंद मूंग दालमा कासगंज। कचौड़ी नहीं, चिकोरी ऑफ ईटा। कढ़ाई पूरी और कोहड़ा पंपकिन की सब्जी जो है सुल्तानपुर। चंद्रकला स्वीट बाराबंकी। व्हाइट कैरेट हलवा आजमगढ़। लौंग लता हींग कचौड़ी वाराणसी। सेवैया बरेली। समोसा अमेठी। विनेगर बस्ती। राम कटोरी और सिद्धार्थनगर। 2-3 बार पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा याद रहेगा।
By ensuring quality, identity and market access for them, the state's cultural strength will be converted into economic strength. तो स्टेट की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी जब इनको आइडेंटिटी मिलेगी. वन डिस्ट्रिक्ट वन cuisine will be implemented at the grassroot level पे ये implement की जाएगी. grassroot level क्या होता है? जो मतलब सबसे लोकल लेवल पे रहता है. Lines at the grassroot levels of the lines of ODOP, so the district artisans, confectioners, halwais, small local entrepreneurs and food startups get sustainable livelihood opportunity, ताकि जो लोकल एरिया के लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले. तो ये ग्रास रूट लेवल पे रहेगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा. Quality, cleanliness and food safety will be top priority होनी चाहिए, and all the products will be certified in accordance with the food safety standard. देख के ही इनको certified किया जाएगा. Under this scheme, emphasis will also be laid on encouraging GI tagging. तो GI tag भी दिया जाएगा, इस पे भी ध्यान रखा जाएगा. Safeguarding the identity of local dishes and developing taste-based varieties as per the preference of youth and modern consumers. तो GI टैग के लिए भी ध्यान रखा जाएगा इनको, और इन क्वालिटी, क्लीनलीनेस और फूड सेफ्टी प्रायोरिटी पे रहेगी, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखा जाएगा. अंडर द ODOC मॉडल, cuisine clusters will be developed in all 18 divisions of the state. तो ये मार्क करने वाला है. Cuisine clusters will be developed in all 18 districts of the state. Under this scheme, the distinctive dishes of each district will be identified. ठीक है. In the form of cuisine cluster, manufacturers and sellers will be encouraged for the branding, technology adoption, packaging, marketing. मतलब जो manufacturer और sellers हैं वो encourage किए जाएंगे. किसके लिए? इसकी पैकिंग के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए और मार्केटिंग के लिए. ODOC scheme includes preservation of products. इसमें क्या क्या रहेगा? Products का preservation, boosting the local economy, expanding food diversity, employment generation, strengthening the value chain and market linkages, integration with tourism and hospitality sector. Along with this, work will also be done on a strategy to increase export potential and prepare products for international consumers. तो ये products जो है international consumers के लिए भी prepare करे जाएंगे. जैसे हमने देखा ना अभी कि ये इसको national और global recognition provide करें जो डिस्ट्रिक्ट की क्विजीन है फूड प्रोडक्ट्स के लिए, तो इस इंटरनेशनल कंज्यूमर्स भी होंगे इसके लिए, फिर तो उनके लिए भी ये प्रोवाइड किया जाएगा. अंडर द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी अलोंग विद ODOC लोगो, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कलर, सिंबल्स एंड स्टाइल्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड. मतलब जो ब्रांडिंग की जाएगी उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग कलर, सिंबल, स्टाइल भी दिए जाएंगे. With every dish, a product story and identity tag showing its culture, history, method of preparation will be included. तो हर एक डिश के साथ में उसकी स्टोरी और टैग रहेगा जिसमें उसके कल्चर, हिस्ट्री और प्रिपरेशन के मेथड को बताया जाएगा. स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू पैकेजिंग ऑफ डिशेस. डिशेस की पैकेजिंग के लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा. विद फूड ग्रेड, इको फ्रेंडली एंड सेफ पैकेजिंग, एडवांस टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ. ट्रेसेबिलिटी एंड कंज्यूमर इंफॉर्मेशन विल बी इंश्योर्ड through QR codes, nutrition labels, barcodes and dual language labeling. अच्छा, दो लैंग्वेज में लेबलिंग रहेगी रीजन वाइज. and festival theme based packaging designs will also be developed along with मतलब जो जिस रीजन की है वो, और थीम, फेस्टिवल थीम बेस्ड पैकेजिंग भी होगी. along with giving identity to traditional and distinctive dishes of UP's district. The ODOC scheme will also promote investment, employment and food tourism in the state. ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए है, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेटिव है, बट आई थिंक ये थोड़ा सा ऑब्वियस भी है कि हाँ ऐसा तो होगा, पर पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन. इसको मैंने मार्क तो किया ही नहीं. सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन स्कीम. सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन स्कीम, ये भी हमने पढ़ ली थी आई थिंक. पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा था पर पढ़ा था.
मेजर स्कीम्स एंड पॉलिसी, आई थिंक वही जो अभी ऊपर आई हुई है ना, उनको स्कीम्स को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया गया है ज्यादा। ये पढ़ने के बाद हम वो पढ़ते तो हमें वो बहुत इजी लगता। On January 2026, Union Minister of Home Affairs and Cooperation Amit Shah and Yogi Adityanath launched Sardar Vallabhbhai Patel Employment and Industrial Zone scheme during Uttar Pradesh Day. Okay, same day ही लॉन्च की गई है। These employment and industrial zones will be established in every district, will become a means to provide jobs opportunities to youth and at the grassroots level and strengthen local economy। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें तो नाम था ना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये ग्रास रूट लेवल पे होगी, फिर भी कर लेते हैं इसको मार्क। और ये भी जो स्कीम है ये भी ग्रास रूट लेवल पे ही है। जोन्स टू बी स्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, पहली बात तो, और एम्प्लॉयमेंट है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी एट द ग्रास रूट लेवल। This scheme will pave the way to make Uttar Pradesh not only an investment destination but also a hub of sustainable employment, skill development and entrepreneurship। तो ये खाली यूपी को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं बनाएगा बल्कि हब बना देगा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का। दिस जोन to be developed in each district will function as an integrated industrial and employment ecosystem where industry training and services will be available within the same campus। ठीक है, एक ही कैंपस में इंडस्ट्री ट्रेनिंग और सर्विसेज सब अवेलेबल रहेगी। कितना लंबा है ये। Along with the setting up industries सेट करने के साथ साथ कनेक्टिंग यूथ विद ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द कोर ऑब्जेक्टिव। मतलब खाली इंडस्ट्री सेट नहीं करनी है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रोवाइड करानी है। अंडर द स्कीम दिस जोन विल बी डेवलप्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा विद मिनिमम एरिया ऑफ 50 एकड़, मतलब 50 एकड़ तो जमीन होगी ही, उससे ज्यादा भी होगी जिस एरिया जितने एरिया में ये डेवलप किया जाएगा जोन। इन एवरी जोन Sardar Vallabhbhai Patel Employment and Skill Development Center will be established in a G+3 building, which will work as an employment training and common facility center। Okay, G3 को मार्क वो कर लेते हैं हाईलाइट। Established in a G3 building, which will work as an employment training and common facility center। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी और फैसिलिटी भी मिलेगी, सर्विसेज भी मिलेंगी। द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर विल इंक्लूड अ डिस्प्ले जोन ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले जोन ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग हॉल होगा, मीटिंग फैसिलिटीज होंगी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होगा, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर, सीएफसी या सीएससी होना चाहिए यहाँ पे, एंड बैंकिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी जोन के अंदर। दिस सेंटर विल बी डेवलप्ड एज अ वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम फॉर यूथ एंड एंटरप्रेन्योर्स सॉरी। तो ये एक वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम होगा, मतलब कि जैसे कि ना यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल रही है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी है और सर्विसेज भी है। द डिजाइन ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन विल बी बेस्ड ऑन प्लग एंड प्ले मॉडल। तो किस डिजाइन पे बेस्ड होगा? प्लग एंड प्ले मॉडल। This will enable MSME service and manufacturing sector units to start operation immediately। तो इससे MSME सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट्स टू स्टार्ट ऑपरेशन इमीडिएटली अपना स्टार्ट कर सकते हैं तुरंत तुरंत। स्किलिंग, हैंड होल्डिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज विल बी मैंडेटरली लिंक्ड विद ईच जोन। स्किलिंग, हैंड होल्डिंग और प्लेसमेंट सर्विसेज हर एक जोन से रिलेटेड होगी, जुड़ी होगी। एंड थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स related to the service and industry sectors, skill upgradation, job fairs, entrepreneurship training, and mentorship, youth will be directly connected to the industries. Okay. Instructions have been given to identify the required land in all districts in relation to the scheme. This scheme will be implemented in coordination with ODOP,
MSME and UP skill development scheme so that local products, industries and youth get a common platform. मतलब ये किसके से कोऑर्डिनेशन के साथ है? ODOP, MSME और UP स्किल डेवलपमेंट स्कीम, ताकि जो यूथ है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए, यूथ को, लोकल प्रोडक्ट्स को और इंडस्ट्रीज को. अंडर द स्कीम स्पेशल एम्फेसिस विल बी लेड ऑन regular review, clear timeliness timelines, clear timelines and on ground implementation. Sardar Vallabhbhai Patel Employment and Industrial Zone will give a new direction to industrial development in state and establish UP as national example of employment and ठीक है. काइंड ऑफ सेम चीज है, पर वहां पे ओडी वन क्विजीन वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन में क्विजीन की बात हो रही है, बस यहाँ पे क्विजीन की बात नहीं हो रही है. ओल्ड एज पेंशन स्कीम. On 14 November, UP Cabinet approved the proposal of automatic enrollment and approval under National Old Age Pension Scheme and payment through the One Family, One Identity family card system for eligible senior citizens age 60 years or above living below the poverty line. मतलब इनका ऑटोमेटिक इनरोलमेंट हो जाएगा किसमें? नेशनल एज पेंशन स्कीम में. किन लोगों का? सीनियर सिटीजन जो 60 इयर्स के हैं या उससे अबव हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हों. किससे, किसके थ्रू हो जाएगा? वन फैमिली वन आइडेंटिटी फैमिली कार्ड फैमिली आईडी सिस्टम के. एट प्रेजेंट 67.5 लाख सीनियर सिटीजन आर बेनिफिटिंग अंडर. तो अभी तक 67.5 लाख सीनियर सिटीजन को इसका फायदा उठा पा रहे हैं इसका. द पेंशन विल बी डिस्काउंटेड इन situations such as common completion of annual verification, death, or if beneficiary voluntarily opts out. अच्छा, डिसकंटिन्यूड है, डिस्काउंटेड बोल रहे हैं अभी. ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी ये स्कीम या पेंशन जब उस इंसान की डेथ हो जाती हो या वो खुद ही बाहर निकल जाता हो इससे, या नॉन कंप्लीशन ऑफ एनुअल वेरिफिकेशन. अगर एनुअल वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो भी इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन. So, automatic enrollment and approval under the National Old Age Pension Scheme and payment through the One Family, One Identity Family ID system for eligible senior citizens 60 years. ठीक है, ये पूरे कर लेते हैं. Action plan for PM Kusum. PM Kusum scheme किससे related है? उससे सोलर एनर्जी से. On 14 November, इससे related भी I think आया था. On 14 November 2025, the UP Cabinet approved the action plan to achieve the remaining targets of 2024-25 in 2025-6 for installation of standalone solar pumps on farm lots. उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव. अच्छा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक्शन प्लान अप्रूव करा था. अच्छा, जो 24-25 का टारगेट था 25-26 में फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पंप्स जो फार्मर्स के लिए लगाए जा रहे थे उसके लिए. तो कुसुम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? प्रधानमंत्री नहीं, पीएम की प्रधानमंत्री कुसुम की किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान. अंडर दिस प्लान a total 40,521 solar pumps will be installed. 2025 से 26 के बीच में इतने सोलर पंप्स इंस्टॉल किए गए. To enable installation of solar pumps on the fields of as many farmers as possible in the state, 60% subsidy will be given on the total cost cost of the solar pump. Okay, 60% subsidy. Farmers will be selected through Agriculture Department portal via a token process on a first come first serve basis. तो farmers को कैसे select किया जा रहा है? First come first serve service के first come first served basis पे. Farmers will be selected through the Agriculture Department portal via a token process, first come first served basis. At the time of application, the farmer have to deposit 5,000 online as token money. Booking for solar pumps will be done district wise. मतलब जो बुकिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी. 5,000 रुपए टोकन मनी पहले सबमिट करना पड़ेगा. जो पहले आएगा पहले पाएगा, ऐसी वाली सर्विस है. एंड कैपेसिटी वाइज विद इन द लिमिट्स ऑफ एलोकेटेड टारगेट्स.
बुकिंग जो होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी. बुकिंग फॉर सोलर पंप्स विल बी डन डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैपेसिटी वाइज. डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होगी, कैपेसिटी वाइज भी होगी, within the limits of allocated targets. Okay. Notably, the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India provide subsidy for installation. अच्छा, जो इसकी सब्सिडी कौन प्रोवाइड करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. इसकी स्कीम को याद रखना, वो स्कीम की फुल फॉर्म को याद रखना है. नेक्स्ट देख लेते हैं गाइडलाइंस. गाइडलाइंस रिलेटेड टू संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क स्कीम. आई थिंक ये भी आया था. तो हम ये वाली सारी स्कीम्स कर लेते हैं. यहाँ तक होंगी, यहाँ तक हम करेंगे इस वीडियो में कवर. On 16 September 2025, the UP cabinet approved the guidelines related to this park scheme. Under the scheme, integrated textile and apparel parks will be set up at major location on land owned by UP government. Among other facilities, modern plug-and-play infrastructure will also be established. The operational period of the scheme is 5 years within an estimated expenditure. कितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट अभी किया गया है? 250 करोड़. अंडर द स्कीम द पार्क डेवलपमेंट मस्ट बी डन ऑन अ मिनिमम लैंड ऑफ 50 एकड़, कम से कम लैंड पर तो डेवलप किया जाएगा. फॉर प्रपोजल्स ऑफ पार्क्स ऑन लैंड पार्सल्स स्मॉलर देन 50 एकड़, अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द हाई लेवल एम्पावर्ड कमिटी. अगर छोटा रहेगा इससे लैंड तो अप्रूवल चाहिए रहेगा. मिनिमम ऑफ 10 यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश इन द पार्क. एक पार्क में 10 यूनिट एस्टैब्लिश की जाएंगी एंड नो सिंगल यूनिट विल बी अलॉटेड मोर देन 40% ऑफ द टोटल अवेलेबल इंडस्ट्रियल लैंड एरिया. और किसी भी यूनिट को 10 यूनिट है, एक पार्क में 10 यूनिट है, तो किसी भी यूनिट को 40% से ज्यादा लैंड अवेलेबिलिटी नहीं अवेलेबल कराया जाएगा. इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू टेक्सटाइल एंड अपैरल सच एज बटन मैन्युफैक्चरिंग, जिपर मैन्युफैक्चरिंग, बटन, zipper, fasteners and closers, trims, labels, tag production along with cardboard and packaging industry, warehouses and other allied industries will also be set up in the park. Notably, the textile industry contributes about 10% of the UP's total export. Textile industry contributes, अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करती है यूपी के टोटल एक्सपोर्ट में. नोएडा एंड कानपुर आर द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल हब इन द स्टेट. ओके, इसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं रखना है, ये लास्ट लाइन बस याद रखनी है. तो मैं इसको भी मार्क नहीं करूँ. आई विल अंडरलाइन दिस. दैट्स इट. नेक्स्ट है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी. हाँ, बैलेंस मिस्टेक है क्या? शेवनिंग नहीं सही है. यूपी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम. 7 अगस्त को यूपी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी प्रपोजल टू ऑपरेट भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग, if I'm not wrong, शेवनिंग ही पढ़ेंगे इसको, यूपी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम. This scheme will be run in collaboration with the UK Foreign Commonwealth and Development Office FCDO. अब इसको हाईलाइट करना पड़ेगा. भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग यूपी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम and it will run in collaboration with the UK Commonwealth and Development Office. Foreign Commonwealth and I think ये कॉमा यहाँ ना लग के यहाँ लगना चाहिए था. Okay, UK and FCDO, Foreign Commonwealth and Development Office. Under the scheme, 5 meritorious students from UP will be given a scholarship to pursue master's degree. Okay. 5 स्टूडेंट्स को यूपी के स्कॉलरशिप दी जाएगी मास्टर डिग्री करने के लिए यूके में. Participants will be provided the scholarship for 1 year of study in any one subject at a recognized university. मतलब 1 साल के लिए for 1 year and study in any one subject. किसी एक सब्जेक्ट के लिए 1 साल के लिए ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड की जाएगी. ओके, इतना ही था.
यूपी एम्प्लॉयमेंट मिशन, on 3rd July, the UP cabinet approved the proposal for the constitution of the Uttar Pradesh Employment Mission. For operation of the Uttar Pradesh Employment Mission, 5 committees will be constituted. अच्छा, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट मिशन के लिए 5 कमेटी बनाई गई. गवर्निंग काउंसिल, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एंड डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी. This mission will be registered under societies. तो ये registered है under Societies Registration Act 1860. The objective of this mission is to provide jobs. Objective क्या है इसका? To provide jobs to the youth in private sector and to facilitate employment opportunities abroad. इस मिशन का काम क्या है? ताकि यूथ को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में यूथ को जॉब्स प्रोवाइड कराई जाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब सेम जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाए अब्रॉड भी. The Department of Labor and Employment सेवा योजन will work as the nodal agency. तो Department of Labor and Employment आ गई इसमें. Along with providing employment, the department will also provide facilities for training, placement and career counseling. ये भी काम करेगा Department of Labor and Employment. ठीक है, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट मिशन. नेक्स्ट है पंचायत reimbursement and incentive scheme. In May, UP cabinet approved the proposal to implement an own source revenue based panchayat reimbursement and incentive scheme for gram panchayats with a population up to 1500 based on 2011 census. मतलब वहां पे ये स्कीम आएगी ग्राम पंचायत में जहाँ की पॉपुलेशन 1500 से अप टू 1500 मतलब 1500 तो हो बेस्ड ऑन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो. ओन सोर्स रेवेन्यू बेस्ड based on 2011 census, gram panchayat with population up to 1500 that are receiving a lower amount under the central finance commission. मतलब जिसकी इतनी population है जिस ग्राम पंचायत की सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से कम अमाउंट मिल रहा है एंड द स्टेट फाइनेंस कमीशन विल बी प्रोवाइडेड एन एडिशनल अमाउंट अंडर द स्टेट शेयर कंपोनेंट अंडर द स्कीम. इस स्कीम के अंडर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको एडिशनल अमाउंट मिलेगा इफ द जनरेट इनकम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, अगर अपने रिसोर्सेज से इनकम जनरेट करेंगे. अंडर द स्कीम फंड्स विल बी एलोकेटेड टू ग्राम पंचायत. फंड ग्राम पंचायत को दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ OCR own source revenue earned received by gram panchayat in previous year. For the scheme, a provision of 10 crore rupees has been made in the financial year 2025-26 में 10 करोड़ का प्रोविजन लाया गया. ओके. पंचायत रीइंबर्समेंट एंड इंसेंटिव स्कीम, यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट. यूपी एग्रीज हमने इसको भी पहले देखा हुआ है यूपी एग्रीज को. इसकी जो फुल फॉर्म हम जो फुल फॉर्म वाली वीडियो करेंगे उसमें AGREES इसकी फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा इनॉग्रेटेड. ठीक है, इसको लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया. Earlier on 28 January, Chief Minister and had launched the World Bank assisted UP agriculture growth. अच्छा, 9 मई को इसे लॉन्च किया गया, इनॉग्रेटेड. अच्छा, इनॉग्रेट किया गया 28 जनवरी को चीफ मिनिस्टर लॉन्च द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट
लॉन्च हुई थी 28 जनवरी को। Total duration of this project is 6 years. 24-25 से लेके 29-30 तक। टोटल कॉस्ट 4000 करोड़ विच इंक्लूड्स वर्ल्ड बैंक लोन। वर्ल्ड बैंक लोन इसमें इंक्लूड है इतना, एंड स्टेट शेयर है इतना करोड़ ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एज ऑफ 30 जून तक की बात की जाए। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज $500 million ऑफ विच वर्ल्ड बैंक कमिटमेंट इज, अच्छा मतलब कॉस्ट इसकी इतनी है और जिसमें से वर्ल्ड बैंक का कमिटमेंट 325 मिलियन है $। टोटल द लोन रिपेमेंट पीरियड इज 35 years। लोन रिपेमेंट कितना टाइम है? 35 ईयर। द इंटरेस्ट रेट इज 1.23 इंटरेस्ट रेट है, एंड मोरेटोरियम पीरियड इज 7 years। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट भी बड़ा है टॉपिक। The implementation of this project is being carried out through the UP Uttar Pradesh Project Coordination Unit. Okay. Through this project, target is to develop state's economy by increasing the income of farmers. इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं? इनकम जो है फार्मर्स की उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। द कैटेगरीज टू बी डायरेक्टली बेनिफिटेड इंक्लूड, किनको किनको फायदा होगा? फार्मर्स को। फार्मर, ऑल फार्मर्स ऑफ प्रोजेक्ट एरिया, जितने एरिया में प्रोजेक्ट चलेगा उतने फार्मर्स को फायदा होगा। फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। लीज होल्डर फिश फार्मर्स या फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, प्राइवेट पॉन्ड फिश फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, एग्रीकल्चर फिशरीज एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप को, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स को, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपोर्टर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में 28 डिस्ट्रिक्ट और 8 डिवीजन इंक्लूड होंगे। दीज 8 डिवीजन इंक्लूड, अच्छा फर्स्ट फेज में, इन फर्स्ट फेज 28 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 8 डिविजन्स इंक्लूड होंगे। 8 डिवीजन कौन कौन से हैं? गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवीपटन, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट एंड झांसी। अगर हम इसमें देखें तो A, B, C, D, G, J, V ऐसे है। आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपट्टनम और जे झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, विंध्याचल। ओके। फार्मर्स ऑफ 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड विल बेनिफिट। 21 डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूपी के और 60 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड के, उनको फायदा मिलेगा। उसके उनके फार्मर्स को फायदा मिलेगा, मतलब वही 28 डिस्ट्रिक्ट हो गए ना। ईस्टर्न यूपी के 21 डिस्ट्रिक्ट हैं और बुंदेलखंड के 60 डिस्ट्रिक्ट हैं। थ्रू दिस प्रोजेक्ट टारगेट हैज बीन सेट टू इंक्रीज द करंट प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर बाय 30%। मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का टारगेट कितना रखा गया है? Increase the current productivity of agriculture and elite sector by 30%। और 10 lakh farmers and more than 1 lakh fish farmers will benefit। मतलब 10 लाख फार्मर्स को और 1 लाख फिश फार्मर्स को फायदा होगा इस स्कीम से। थ्रू दिस फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा उन्हें, और जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मार्केट एक्सेस भी मिलेगा। While maintaining crop quality, crops will be linked to value addition. Under this project, 10,000 women producer will be linked, and 500 farmers will be sold abroad. अच्छा, 10,000
वुमेन प्रोड्यूसर ग्रुप को जोड़ा जाएगा और 500 फार्मर्स को अब्रॉड भी भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं राहवीर स्कीम पे। In May, the UP government implemented the central government's Rahavi scheme in the state. The scheme will be implemented in Lucknow as well as across the entire state. Under the scheme, if any citizen takes an injured person to a hospital or trauma center within the golden hour, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर किसी इंजर्ड पर्सन को कोई हॉस्पिटल ले जाता है और इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सीडेंट या किसी एक्सीडेंट के बाद में देन एन इंसेंटिव अमाउंट अप टू 25,000 रुपए दिए जाएंगे। राहवीर स्कीम मतलब राह में आपको कोई इंसान मिला है जो कि इंजर्ड है, तो उसे आप अगर हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर लेके जाते हो 1 घंटे के अंदर अंदर तो आपको 25,000 का इंसेंटिव मिलेगा राहवीर स्कीम के अंदर। न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड इन द ओडीओपी स्कीम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, बाकी हम ओडीओपी को पूरा एक साथ पढ़ेंगे भी, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और फुल फॉर्म्स भी हमें पढ़नी है, जस्ट इन केस मैं भूल जाऊं इसलिए मैं लिख रही हूँ। In May, the UP government included 12 new products. तो मई में 12 नए प्रोडक्ट्स जोड़े गए। हमने जीआई टैग्स को तो पढ़ लिया था एक साथ, इसी में पहले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो 12 कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया अभी इसमें? एग्रीकल्चर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट बागपत, ओके, होजरी प्रोडक्ट्स सहारनपुर, एक काम करते हैं बागपत, सहारनपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, अमरोहा, आगरा, हमीरपुर, बरेली, ईटा, बलिया, प्रतापगढ़, बिजनौर। अब देखते हैं, एक मिनट। बागपत का कौन सा प्रोडक्ट है? एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, सहारनपुर का होजरी, फिरोजाबाद का फूड प्रोसेसिंग। वैसे फिरोजाबाद का क्या फेमस है? ग्लास प्रोडक्ट्स या ग्लास बैंगल्स। मेटल प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल अपरल्स, गाजियाबाद, मेटल एंड वुड हैंडीक्राफ्ट, अमरोहा, पेठा इंडस्ट्री एंड ऑल टाइप्स ऑफ फुटवेयर। आगरा का पेठा फेमस है, और आगरा का क्या था? लेदर पार्क, लेदर भी फेमस है, तो क्या हो जाएगा? फुटवेयर भी हो जाएंगे। मेटल प्रोडक्ट हमीरपुर, वुडन बरेली के, शिकोरी प्रोडक्ट्स, चिकोरी क्या पढ़ते हैं इसको, आई डोंट नो। फूड प्रोसेसिंग चिकोरी शिकोरी प्रोडक्ट ईटा के, और फूड प्रोसेसिंग प्रतापगढ़, ब्रश एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिजनौर, सत्तू प्रोडक्ट्स बलिया। ये कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जो कि ओडीओपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ऐड किए गए। बफर में सफर स्कीम, बफर में सफर स्कीम। In Uttar Pradesh, a new eco-tourism initiative has been started under the name Buffer Mein Safar Scheme. Under this scheme, safari routes will be developed. Safari routes develop किए जाएंगे within the buffer zones of major tiger reserve. अच्छा, जो टाइगर रिजर्व का बफर जोन होता है उसमें सफारी रूट्स डेवलप किए जाएंगे, तो बफर में सफर कराया जाएगा। अंडर दिस इनिशिएटिव न्यू सफारी रूट्स विल बी बिल्ट इन टाइगर रिजर्व सच एज दुधवा एंड पीलीभीत। तो कितने टाइगर रिजर्व है? 2, नेशनल पार्क 1, दुधवा। स्पेशल फोकस, यूपी की बात कर रहे हैं। स्पेशल फोकस विल बी प्लेस्ड ऑन एरियाज लाइक भीरा एंड मोहम्मदी वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर इकोसिस्टम। तो स्पेशल फोकस कहाँ पे है? Special focus will be placed on areas like Bhira and Mohammadi. ठीक है, नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन।
On 24 January, Vice President Jagdeep Dhankar, on the occasion of UP Day, launched द अच्छा ये भी 24 जनवरी को ही लॉन्च किया गया, लेकिन ये 2025 में लॉन्च किया गया, वो 2026 के थे. On the occasion of UP Day, launched the online portal of CM Yuva. Okay, ये CM Yuva की फुल फॉर्म है. Chief Minister Youth Entrepreneur Development Campaign, CM Yuva. In the budget for allocation of 1000 crore has been made for this campaign. 1000 करोड़ का allocation दिया गया है. And 24-25 में against the budget provision 24-25 में 1000 करोड़. And the revised estimate excess expenditure is 900 करोड़, मतलब रिवाइज करके 900 करोड़ दिए गए. और 1 अक्टूबर 2024 यूपी कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल फॉर द नोटिफिकेशन. ठीक है, तो ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है सीएम युवा का. दिस स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड इन मिशन मोड. Under the scheme, by linking educated and skill trained youth of UP with self employment and by establishing new micro enterprises in the production and service sectors, a total of 10 lakh self employment opportunities will be created in rural and urban areas in 10 years. अगले 10 साल में किसको लिंक करके, एजुकेटेड और स्किल ट्रेन्ड यूथ को लिंक करके 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं अगले आने वाले 10 साल में विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर्स. ठीक है. With a target of financing 1 lakh youth every year to provide self-employment opportunities, a total of 10 lakh micro-enterprises units are to be set up in 10 years. So, अगले 10 साल में क्या किया जाएगा? 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइज यूनिट को सेटअप किया जाएगा with the target of financing 1 lakh youth every year. For the operation of the scheme, District Industries Promotion and Entrepreneurship Development Center has been designated as the central agency at the district level. तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर को सेंट्रल एजेंसी बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. अंडर दिस कैंपेन द एप्लीकेंट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी क्लास 8th पास. तो मिनिमम नहीं, मिनिमम को छोड़ देते हैं, क्वालिफिकेशन शुड बी क्लास 8th पास होना चाहिए. सीएम युवा इंटरमीडिएट पास और इक्विवेलेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस. तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जिन्होंने 10th या उसके जैसा ही कुछ सेम कर रखा हो. एज लिमिट है 21 से 40 साल के लिए. फर्स्ट फेज में गारंटी फ्री लोन्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम बैंक्स, मतलब गारंटी नहीं देनी पड़ेगी आपको, उसके लिए लोन्स दिलवाए जाएंगे फॉर प्रोजेक्ट अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपए के प्रोजेक्ट तक के लिए आपको लोन दिलाया जाएगा. एंड सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स maximum of 5 lakh in the industry and service sector. Okay. The beneficiary will have to deposit as own contribution. जो भी लोन लेगा उसे क्या डिपॉजिट कराना पड़ेगा? 15% जनरल कैटेगरी के लिए, 12.5% ओबीसी के लिए और 10% SC ST दिव्यांगजन एंड बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सच एज अच्छा 10% किसके लिए रहेगा? SC ST दिव्यांगजन और बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो कि मेंशन है, उनके बेनिफिशियरीज के लिए उनको 10% डिपॉजिट कराना पड़ेगा. चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एंड बहराइच. इतना नहीं याद रहेगा तो मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ. Beneficiary will be given 10% of the project cost, maximum 5 lakh, whichever is less, as the margin money grant on the loan amount taken from the bank institution against the project or maximum 5 lakh, whichever is less. 100% interest subsidy will be provided for the next 4 years from the date of financing. The state government will bear the required amount for CGTMSE Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
coverage for 4 years. State government will bear the required amount for coverage for 4 years. Beneficiaries who fully repay the principal amount and pay penal interest of the first phase loan will be eligible for financing in the second. मतलब जो पहले फेज में लोन लेगा उसे प्रॉपर प्रीपे कर देगा इंटरेस्ट के साथ में, अगर लगा है उस पे इंटरेस्ट तो उसे सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल माना जाएगा. इन द सेकेंड फेज द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल अप टू, अच्छा 10 लाख, अभी 5 लाख तक का था, अब 10 लाख हो गया है. फॉर एक्सपेंशन 50% सब्सिडी नेक्स्ट 3 इयर्स में दी जाएगी. डेट ऑफ फाइनेंसिंग ऑन द लोन, मतलब कब से, जब से लोन अमाउंट फाइनेंस हो जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा, इक्वल टू अप टू 2 times ऑफ द फर्स्ट फेज लोन और 7.50 लाख विच एवर इज लेस. मतलब पीछे किसकी बात हो रही थी, 5 लाख तक की बात हो रही थी, यहाँ पे 7.5 लाख. इन द सेकेंड फेज मार्जिन मनी सब्सिडी विल नॉट बी पेबल. मार्जिन मनी सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाएगी. हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट विल बेयर द रिक्वायर अमाउंट फॉर द 3 years. अभी तो क्या था, यहाँ पे 4 साल तक की ये अमाउंट बेयर करेंगे और यहाँ पे 3 साल के लिए. एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 1 rupee per transaction against digital transaction up to maximum of 2000 per year will be payable per beneficiary. Under the scheme, at least 10% of the project cost as term loan will be mandatory. In the project, land building expenditure will not be included in the first phase. However, in the second phase, cost, अच्छा फर्स्ट फेज में लैंड बिल्डिंग कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा. सेकंड बिल्डिंग में कॉस्ट, सेकंड फेज में वर्कशॉप की, वर्कशीट की कॉस्ट जो है वो इंक्लूड की जाएगी. ठीक है, मैंने पढ़ लिया है. बस किसके अंदर हो रहा है ये, सीएम युवा स्कीम के अंदर. सीएम चाइल्ड शेल्टर स्कीम. On 4 November 2024, UP Cabinet approved the proposal related to the construction and operation of 10 new protection homes. अच्छा, 4 नवंबर 2024 को यूपी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया क्या बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ 10 न्यू प्रोटेक्शन होम्स अंडर दिस स्कीम. इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में 10 प्रोटेक्शन होम बनेंगे कहाँ पे, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में. इन द फर्स्ट फेज 10 districts of the state: वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी, कानपुर देहात. लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, बस्ती, झांसी, कानपुर. ठीक. These 10 protection homes include, इस 10 प्रोटेक्शन होम में क्या क्या रहेगा, एक गवर्नमेंट चाइल्ड होम गर्ल्स के लिए, एक गवर्नमेंट चाइल्ड होम बॉयज के लिए, 7 गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम जुवेनाइल्स के लिए, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, अलॉन्ग विद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, एंड वन प्लेस ऑफ सेफ्टी होम. ऐसे याद करते हैं, 1 फॉर बॉय, 1 फॉर गर्ल, 7 फॉर जुवेनाइल, 7 8 9 हो गए, और एक सेफ्टी होम. 1 for boy, 1 for girl, 7 for juveniles, and 1 for safety. The capacity of each protection home will be, capacity कितनी होगी, 100 बच्चे. The construction of these protection homes is being done from the state government budget. State government budget से construction होगा, and the operational expenditure will be borne. मतलब जो बनाया जाएगा उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, बट ऑपरेशनल जो उसको चलाने के लिए एक्सपेंडिचर होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो होगा वो 60-40 का होगा. मतलब कंस्ट्रक्शन इज बीइंग, पूरे कर लेते हैं. ठीक है, जिसमें से सेंटर 60% देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट 40, as per the provision prescribed under the central government's Mission Vatsalya scheme. Under the scheme, for building and construction of protection homes under the major construction works ahead against the budget provision 100 crore in 2024-25, the revised estimated excess is 82 crores. 10 crore has been made. Okay. CM Grids scheme. CM Grids scheme. In on 20 October 2020,
3, the UP cabinet approved the guidelines of the CM grids. Grids की full form क्या है? Green Road Infrastructure Development Scheme. Under the scheme, integrated road equipped with all road related facilities and infrastructure in urban areas such as utility ducts. Under the scheme, integrated road equipped with all road related facilities and infrastructure in urban areas such as utility ducts बनाए जाएंगे, footpaths, green zones, solar based street lights, bus stops, EV charging stations, beautification, pedestrian infrastructure ये डेवलप किया जाएगा इसके अंदर. Under the scheme, environment friendly and modern technologies will be used to develop cost effective green roads. मतलब environmental friendly technologies को use किया जाएगा with low carbon emission. मतलब ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को डेवलप करने में ही कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा. For road improvement, pothole eradication works and other repairs also up to maximum of 10% of section budget amount can be approved. तो pothole eradication work भी कराया जाएगा. For the creation of capital asset under the scheme, budget provision of 500 crore and 800 crore were made for capital asset. अच्छा, इस साल और इस साल इन द स्टेट बजट, अभी के स्टेट बजट में 25-26 के मतलब 800 करोड़ का प्रोविजन हैज बीन मेड. एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम इज मिनिमम 10% और मोर रेवेन्यू ग्रोथ बाय अर्बन लोकल बॉडीज अंडर द स्कीम. द प्रोविजन ऑफ ग्रांट इज 2.5 से 50 करोड़ टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 25% और मोर रेवेन्यू ग्रोथ, 25 लाख से 20 करोड़ टू म्यूनिसिपल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. Under the scheme, urban local bodies will have to arrange at least 20% of the cost from their own resources. The scheme, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं एस्पिरेशनल अर्बन स्कीम पे. On 12 September 2023, the Uttar Pradesh Cabinet approved guidelines prepared for the implementation of aspirational urban scheme, which was launched in the financial year 2023-24. The objective of this scheme is to achieve rapid progress and sustainable development. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो बाय इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट्स. मतलब जो भी स्कीम्स हैं एग्जिस्टिंग पहले से हैं उनको इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ करने के लिए. अंडर द स्कीम इन द फर्स्ट फेज 100 एस्पिरेशनल अर्बन लोकल बॉडीज वर सिलेक्टेड आउट ऑफ ऑल. तो पहले फेज में 100 लोकल बॉडीज को सिलेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 16 क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय नीति आयोग. ऑन द बेसिस ऑफ 16 क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय नीति आयोग. मतलब किस बेसिस पे 100 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया? 16 क्राइटेरिया जो नीति आयोग ने फिक्स किए थे उस बेसिस पे. इन द सिलेक्टेड 100 अर्बन लोकल बॉडी दिस स्कीम विल रिमेन इन फोर्स टिल, मतलब कब तक रहेगी ये? 31 मार्च 2026 तक की रही. हाउएवर मॉनिटरिंग थ्रू द डैशबोर्ड विल कंटिन्यू टिल. अच्छा, जो मॉनिटरिंग होती रहेगी वो 31 मार्च 2028 तक होगी. बिफोर this date, in place of present 100 selected urban local bodies, another 100 urban local bodies will be selected. मतलब इस 31 मार्च 2026 से पहले और 100 सेलेक्ट कर ली जाएंगी where the scheme will be implemented for the 2 financial years. मतलब अगले 2 साल के लिए फिर यहाँ पे भी ये चीज इम्प्लीमेंट की जाएगी. For the scheme, state budget, the scheme is being implemented by applying 3C: convergence, collaboration and competition. नंदनी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम पे आ जाते हैं. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करी द नंदनी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम एज पार्ट ऑफ नंद बाबा डेयरी मिशन. पार्ट ऑफ द नंद बाबा डेयरी मिशन टू इम्प्रूव कैटल ब्रीड्स एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट. ठीक है, डेयरी मिशन है तो मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बल्कि कैटल ब्रीड्स को भी इम्प्रूव करने का टारगेट है इसमें. अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द बेनिफिशियरी विद अ टोटल सब्सिडी ऑफ 50%. तो इसमें बेनिफिशियरी को 50% सब्सिडी मिलेगी ऑफ द कॉस्ट इन 3 stages फॉर सेटिंग अप 1 unit 25 मिल्क काउज. मतलब 25 मिल्क काउज का एक यूनिट सेट करने के लिए 3 स्टेजेस में उन्हें 50% की सब्सिडी मिलेगी. This includes 25% subsidy for the project cost for unit construction
एंड 12.5% सब्सिडी फॉर परचेज, मतलब 25% सब्सिडी किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर 12.5% परचेज, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन काउस का, और बची हुई मेंटेनेंस हेड के लिए। ओनली काउस ऑफ सहीवाल, गिर, थरपकार एंड गंगातिरी ब्रीड्स, अच्छा यही ब्रीड की काऊ होनी चाहिए, ठीक है। However, in a unit including the Gangatari breed, a maximum of 5 Gangatari cattle breed will be permissible, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 होनी चाहिए एक यूनिट में गंगा तिरी ब्रीड की काउस। बेनिफिशियरीज मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ कैटल रियरिंग एक्सपीरियंस, तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड लैंड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 0.5 acre फॉर द यूनिट एंड 1.5 acre फॉर द फॉडर, आधा एकड़ यूनिट के लिए और 1.5 एकड़ चारे के लिए। इनिशियल फेज में द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द, मतलब ये स्कीम कब आई थी, 2023-24 में आई थी, इन 10 डिविजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट, मतलब खाली 10 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में थी, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली, विच वर फर्दर एक्सपेंडेड, फिर आगे एक्सपेंड कर दी गई 18 डिवीजन के लिए। तो इन 24-25 मिनी नंदिनी फार्मर प्रोस्पेरिटी स्कीम हैज आल्सो बीन लॉन्च, तो 24-25 में एक ये स्कीम भी लॉन्च की गई थी जिसमें सब्सिडी 50% दी जा रही थी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स टू सेट अप 1 यूनिट ऑफ 100 मिल्क काउस। अभी कितनी मिल्क काउस तो नहीं थी, 50 25। तो पहले जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें कितनी काउस होनी चाहिए थी, 10। बेनिफिशियरीज मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years, अच्छा ठीक है, दोनों स्कीम्स का एक ही में दे दिया गया, हम एक ही स्कीम याद रखेंगे, विच इज नंदिनी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम। वो मिनी नंदिनी थी, ये नंदिनी है। नंद बाबा डेयरी मिशन क्या है, जो अभी आया ना, ये जिसके अंडर, जिस मिशन के अंडर ये वाली स्कीम लॉन्च की गई है, नंद बाबा डेयरी मिशन। कब लॉन्च किया गया, 6 जून 2023, ताकि स्टेट को डेयरी डेवलपमेंट में और मिल्क प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट बनाया जा सके। और टोटल एलोकेशन 1000 करोड़ का दिया गया। द स्कीम हैज बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स विद फैसिलिटी टू सेल देयर मिल्क एट अ फेयर प्राइस इन विलेजेस थ्रू dairy cooperative societies. Under this mission, it is proposed to establish dairy farmer producer organization, dairy FPOs को establish करने के लिए प्रपोजल मिला यहाँ पे, टू फैसिलिटेट मिल्क सेल विद इन द प्रोड्यूसर्स ओन विलेज, ताकि मिल्क जो सेल है अपने खुद के गांव में हो सके। इन यूपी स्टेट बजट 25-26 का जो यूपी स्टेट बजट था उसमें 203 करोड़ इसकी स्कीम के लिए दिए गए। इट इज नोट वर्दी दैट नंदिनी फार्मर प्रॉस्पेरिटी स्कीम, मिनी नंदिनी स्कीम आर बीइंग ऑपरेटेड अंडर, ठीक है, मतलब इस मिशन के अंडर ये दोनों स्कीम्स थी। चीफ मिनिस्टर माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इससे पहले क्या थी एक, जिसको राहवीर योजना, जिसमें आप किसी भी इंजर्ड इंसान को या फिर एक्सीडेंट हुआ जिसका, उसको 1 घंटे के अंदर अंदर लेके जाएंगे, हाँ, तो आपको 25,000 रुपीज का अमाउंट मिलेगा। On 21 August 2023, CM Yogi Adityanath launched the CM Micro Entrepreneur Accident Insurance Scheme. Under the scheme, 90 lakh MSME entrepreneurs in the state will benefit. तो 90 लाख MSME entrepreneurs को इसमें benefit होगा। In the scheme, micro category entrepreneurs aged 18 से 60 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। Those micro entrepreneurs will be covered who are eligible to avail the benefits of the trader accident insurance scheme run by the GST department. तो इसमें वही लोग कवर किए जाएंगे जो कि who are not eligible, okay, जो कि नहीं एलिजिबल हैं ट्रेडर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट चलाता है। Under the scheme, each eligible entrepreneur will get 5 lakh in case of death or permanent disability due to an accident. तो इसमें कितना अमाउंट मिलेगा, 5 लाख in case of death or permanent disability due to an accident, and in case of partial permanent disability due to accident
बेनिफिट्स विल बी गिवन एज पर द डिसेबिलिटी परसेंटेज। अच्छा, मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी होगी तो फिर वो डिसेबिलिटी के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक यहाँ लाइन लिखी हुई थी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो चीफ मेडिकल ऑफिसर इशू करेगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द विक्टिम्स फैमिली, किसी एक्सीडेंट के केस में विक्टिम्स फैमिली विल बी एबल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द क्लेम अमाउंट। अच्छा, विक्टिम की फैमिली भी अप्लाई कर सकती है अमाउंट क्लेम करने के लिए। इन केस ऑफ एक्सीडेंट टू अ रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर आफ्टर द क्लेम अमाउंट इज रिकमेंडेड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, द इंश्योरेंस अमाउंट विल बी मेड अवेलेबल थ्रू डीबीटी टू द एंटरप्रेन्योर्स नॉमिनेटेड hire nominee at directorate level within a maximum of 1 month. In case of accident to a registered micro entrepreneur, after the claim amount is recommended by as per prescribed procedure, the insurance amount will be made available through DBT. अच्छा, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दिस स्कीम हैज बीन implemented by the state government to encourage registration of MSME and to provide assistance to micro entrepreneurs in accidental situations। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, दोनों ही। स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा था पढ़ने में, अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा बचा है, लेट्स फिनिश इट। यूपी कैबिनेट approved the proposal to implement this in the state from Kharif 2023 to Rabi. Both these schemes are being implemented as per the guidelines, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज बीइंग ऑपरेटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो स्कीम है ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की गई है। अंडर द स्कीम क्रॉप्स आर इंश्योर्ड एट द ग्राम पंचायत लेवल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स। Crops are insured at the gram panchayat level to provide financial assistance to farmers as insurance cover in case of crop loss due to natural calamities। मतलब crops are insured at the gram panchayat level to provide financial assistance to farmers। financial assistance दिया जाएगा farmer को in case crop loss हो जाता है natural calamities, disease या pest की वजह से। Through the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, a total of 18 crops are insured. 18 crops are insured at the Gram Panchayat level in all districts of the state. That is 10 crops in Kharif. कौन सी हैं? 10 crops in Kharif. Wait. Crops हैं नहीं हाँ, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन एंड अरहर। और 8 क्रॉप्स रबी की कौन सी हैं? वीट, बार्ले, ग्राम, पी, लेंटिल, लाइनसीड, तोरिया मस्टर्ड एंड पोटैटो। 18 क्रॉप्स हैं, 10 खरीफ की और 8 रबी की। ओके, इससे हम ये भी याद रख सकते हैं ना कौन सी खरीफ क्रॉप होती है, कौन सी रबी, ऐसा डायरेक्टली ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर से। तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन एंड अरहर। पैडी तो ऑब्वियस है, पैडी और वीट तो आई नो, बाकी सब तो नहीं याद रहता। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन, अरहर। ओके, वीट, बार्ले, ग्राम, पी, lentil, linseed, toria mustard and potato. In crop dominant area of selected 60 districts of the state, the restructured weather based crop insurance scheme has been implemented for 7 horticulture crops। मतलब ये किसके लिए थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 18 क्रॉप्स के लिए। और अगर हम बात करें रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये इम्प्लीमेंट हुई है 7 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। 7 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और यहाँ पे कितनी है? 18। ठीक, अंडर दिस स्कीम these crops are insured at weather stations established in crop dominant development blocks of banana 1 2 3 4 5 6 7। These crops are insured
at weather stations established in the crop dominant development blocks. मतलब जहाँ पे इसका dominance है इन crops का वहाँ पे, तो कौन कौन सी है वो? बनाना, चिली, बीटल लीफ, ग्रीन पी, टमाटो, कैप्सिकम एंड मैंगो. ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे मिला है 7. Under this scheme, in case of possible loss due to adverse weather conditions, in case of possible loss due to adverse weather conditions such as low excess rainfall, temperature, strong wind, humidity, financial assistance is provided to crop producing farmers as insurance cover. तो इन conditions में फाइनेंशियल असिस्टेंट फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा. देयर इज अ प्रोविजन टू इम्पोज a financial penalty against the concerned insurance company if the insured farmer under both scheme is unable to get the admissible benefits in time. मतलब फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उस पे अगर उन्हें बेनिफिट्स टाइम पे नहीं मिले. द इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप इज एज पर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. अच्छा, मतलब जो भी अमाउंट मिलेगा वो प्रोडक्शन के हिसाब से मिलेगा. एंड द क्रॉप्स आर इंश्योर्ड एट द एक्चुअल प्रीमियम रेट पे ही मिलेगा. द प्रीमियम शेयर टू बी बोर्न बाय फार्मर्स इज अप टू 2% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट इन खरीफ एंड 1.5% इन रबी. 2% इन खरीफ एंड 1.5% इन रबी और द एक्चुअल प्रीमियम रेट विच एवर इज लेस, मतलब जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग. फॉर एनुअल कैश क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, द प्रीमियम शेयर, अच्छा खरीफ रबी पे 2% है और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उस पे 5% है. The amount above the premium share borne by farmers and the difference in actual premium rate of the crop is borne equally by, मतलब जो अमाउंट है वो कौन उठाएगा? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इक्वली. अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम वीवर्स, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम वीवर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम. In meeting of UP cabinet, Atal Bihari Vajpayee Powerloom Weavers was approved under the scheme. Powerloom Weavers having electricity connection with load up to 5 kilowatt are supplied electricity on a flat rate monthly rate basis. मतलब जिनका भी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के पे है किस लोड तक? अप टू 5 किलोवाट आर सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ फ्लैट रेट मंथली रेट बेसिस पे मिलेगा उनको. This includes machines for Kalbattu Zari manufacturing in Varanasi. This also include machines for, I don't know ये क्या है. Within the limit of 5 kilowatt load, the load of auxiliary equipment and the auxiliary lighting and fans required for power looms is also included. अच्छा. Under the scheme for power looms run with 0.5 horsepower up to 60 read space, electricity bill is charged at 400 rupees per month per power loom for weavers with urban electricity connection and 300 per month for weavers. ठीक है, ये नहीं याद रहेगा इतना तो. अर्बन के लिए 400 पर मंथ, 300 पर मंथ फॉर रूरल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नहीं भाई नंबर से पूरे में. सब्सिडी अमाउंट टू द एनर्जी डिपार्टमेंट. द सब्सिडी इज गिवन बाय एनर्जी डिपार्टमेंट. ये पढ़ लेते हैं, ये नहीं होगा. 5 किलोवाट वाला ठीक है, मैंने कर लिया. इसके बाद में दिस सब्सिडी इज गिवन बाय द एनर्जी डिपार्टमेंट बाय डिडक्टिंग इट इन द बिल. हैंडलूम डिपार्टमेंट रीइंबर्सेस द सब्सिडी अमाउंट टू द एनर्जी डिपार्टमेंट. सब्सिडी कौन देगा? एनर्जी डिपार्टमेंट. The condition is that load of auxiliary lighting and fans required for power loom should not exceed 10%. मतलब auxiliary lighting जो है ये सब मिलाकर के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए of the total load. In addition, if we use any other equipment is found, there is provision of permanently withdraw. Then मतलब अगर ऐसा पाया गया तो फिर permanently withdraw करा दिया जाएगा स्कीम से. उत्तर प्रदेश मातृभूमि स्कीम. CM Yogi Adityanath announced that the Uttar Pradesh Matrbhumi scheme would be implemented in urban areas as well. मतलब कि rural areas में पहले से थी. This scheme was earlier implemented in Gram Sabhas. ठीक है. Implemented in urban areas as well. Earlier implemented in Gram Sabhas and now it will be implemented in urban areas too. Under this scheme, all
native residents of state who are currently living anywhere in the country or the world, मतलब जो स्टेट के रहने वाले हैं वो कहीं पे भी रह रहे हैं कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, आर केपेबल एंड विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेज, मतलब वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने विलेज की डेवलपमेंट के लिए, एरिया की पार्टिसिपेट करके उसमें। उत्तर प्रदेश मातृभूमि स्कीम, अंडर द स्कीम पीपल विल हैव टू प्रोवाइड 60% ऑफ द अमाउंट for the development work project and the state government will provide land and 40% of the cost. लोग कितना प्रोवाइड करेंगे? People will provide 60% and state government will provide 40% and land. On the foundation stone plaque of the concerned development work, donors can name it in the honor of their ancestors. मतलब जो दान दे रहे हैं वो अपने ancestors पूर्वजों के नाम पे ये रख सकते हैं फाउंडेशन स्टोन को। ठीक, 3 pages are left. Chief Minister Tourism Development Partnership Scheme. Uttar Pradesh Cabinet approved the policy related proposal. The main objective of this scheme is to select the most important site in each assembly constituency and identify lesser known tourist places with strong tourism potential and develop them as high quality tourist destination. Chief Minister Tourism Development Partnership Scheme. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेलेक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और आइडेंटिफाई करना लेसर नोन टूरिस्ट प्लेसेस विद स्ट्रॉन्ग टूरिज्म पोटेंशियल, मतलब ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है लेकिन पोटेंशियल उसमें है और उसको डेवलप करना एज हाई क्वालिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म डेवलपमेंट पार्टनरशिप स्कीम का। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स और इंक्लूड हो रहे हैं इसमें? टू अट्रैक्ट टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर टू द, ठीक है, टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज दी जाए, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जाए, टू प्रमोट द टूरिस्ट साइट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी इस वजह से इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, टू अट्रैक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी in the state, to connect places of local, national, international importance. Under scheme, proposal of minimum 25 lakh and maximum 5 crore are considered for 50% contribution partnership under the scheme. Apart from public representative, any reputed and capable individual or any government, semi-government, non-government institution organizer can be a proposer. हो सकता है a convergence proposal for 50% of the project cost can be given for eligible works as per the relevant guidelines by a member of parliament under MP LADS and by MLA under MLA MLC fund. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर वीवर्स, अभी हमने एक और वीवर्स की देखी थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी वीवर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम। क्या पूरी है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर वीवर्स, तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने क्या अप्रूव करी है? झलकारी बाई कोरी हैंडलूम एंड पावरलूम डेवलपमेंट स्कीम under special component plan. This scheme is being implemented for scheduled castes, handloom and powerloom weavers across UP who contribute continuously to production in this sector or wish to establish self-employment in this field. On the same day, cabinet ने approve करी Chief Minister Handloom Powerloom Industry Development Scheme Journal. Both schemes have been implemented for a period of 5 years. Under both schemes, state government provides 60 to 80% सब्सिडी। ठीक है, मतलब जो ये वाली स्कीम है ना झलकारी बाई कोरी, ये किसके लिए है? ये वाली है एफसीज के लिए। और ठीक, और जो ये वाली स्कीम है ना, ये जो हाईलाइट की है, ये जनरल है, मतलब जनरल लिखा है, वैसे तो मेंशन नहीं है, तो आई थिंक ये या तो जनरल कैटेगरी के लिए है या ये सभी के लिए है, ऐसा। आई थिंक जनरल कैटेगरी के लिए 5 साल के लिए। निषद राज बोर्ड सब्सिडी स्कीम 5 साल के लिए ऑपरेशनल है ये।
Through this scheme, the state government provides 40% subsidy provide करेंगे to the fishing community and fish farmers for purchasing ताकि वो खरीद सके non motorized boat, net, life jackets और ice boxes. Under the scheme, the target is to cover 3,000 beneficiaries per year or 15,000 beneficiaries in 5 years. Uttar Pradesh Millets Revival Program. On 28 January, Uttar Pradesh Cabinet approved the proposal to run Uttar Pradesh Millets Kadan बोलते हैं millets को revival program to promote the cultivation, processing and consumption of millets. देखिए millets में क्या क्या आता है ज्वार बाजरा कोडो सांवा रागी मंडुआ इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी millets ज्वार बाजरा कोडो सांवा रागी और मंडुआ मंडुआ रागी और मांडुआ ये आता है मिलेट्स में It is provided that the scheme will be operated from ठीक है estimated expenditure मतलब ये भी 5 साल के लिए स्कीम है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स कदन श्री अन्न मतलब तो कादान भी बोलते हैं श्री अन्न भी बोलते हैं इसको हाईलाइट कर लेते हैं इंक्रीज एरिया कवरेज प्रोडक्शन तो अगर कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स को प्रमोट किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं in the diet of the general public through value addition and marketing thereby motivating people मतलब उनको मोटिवेट करके बैलेंस डाइट के बारे में मोटिवेट करके हम इसका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं अंडर द प्रोग्राम मिलेट सीड्स मिनी किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेट सीड मिनी किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स मतलब इसके लिए क्या किया जाएगा मिनी किट दी जाएगी मिलेट सीड की फ्री में फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स इज डन ऑन सब्सिडी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो NFSM है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर क्वालिटी सीड्स दिए जाएंगे सब्सिडी पे द स्टेट सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के भी अंदर इन सीड मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आर गिवन प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बिग फार्मर्स को नहीं लार्ज फार्मर्स को नहीं big farmers को नहीं if other farmers also wish to obtain millet seeds these are provided to them as well मतलब बाकियों को भी दी जाएगी प्रायोरिटी दी जाएगी ठीक है 4 साल में ये मिनी किट्स बांटने का जो फ्री में मिनी किट्स बांटने का टारगेट है कितने लोगों के लिए है 2.5 लाख फार्मर्स के लिए farmers are selected from those registered on agriculture department portal or those covered under the government of India PM किसान सम्मान निधि स्कीम तो इनको ही सेलेक्ट किया जाएगा इसके लिए it is provided that 25% of the selected farmers will be from 25% किससे होने चाहिए farmers SC/ST से होने चाहिए 25% SC/ST से होने चाहिए women farmers को भी स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा In addition, processing, packaging, marketing centers are being established
ये भी बनाए जाएंगे। मोबाइल आउटलेट स्टोर्स आर बीइंग इनकरेज्ड। इट इज नोटवर्दी दैट इंडियाज प्रपोजल द यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर 2023। हाँ, ये भी पढ़ने हमें, जो डिक्लेयर किया जाता है ना यूएन या कोई भी डिक्लेयर करता है किसी ईयर को, वो भी पढ़ना है, तो इसको मेंशन कर लेते हैं 2023 एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किसने किया? बाय यूएनजीए। ठीक है, ईयर्स डिक्लेरेशन। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ट्रेन्ड एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर सेल्फ रिलायंस एग्री जंक्शन स्कीम। ट्रेन्ड एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर सेल्फ रिलायंस एग्री जंक्शन स्कीम, ये कब स्टार्ट हुई? 22-23 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए बाय यूजिंग द सर्विसेज ऑफ ट्रेन्ड यूथ इन द स्टेट अंडर द अपकमिंग फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ट्रेन्ड एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर सेल्फ रिलायंस एग्री जंक्शन स्कीम। ठीक है। द टारगेट is to establish a total of 10,000 agri junction centers in 5 years. Increase employment generation in agriculture sector by using services. Under the scheme, loan-based project implementation is done with NABARD. Guidance and technical support through cooperative banks working in state and all other public sector banks for establishing agri junction. Selected beneficiaries are provided free training. तो एग्री जंक्शन स्टैब्लिश करने के लिए जो बेनिफिशरीज जिनको सेलेक्ट किया जा चुका है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री में फॉर सेटिंग अप ऑपरेटिंग, मतलब ताकि जो मैन्योर फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड बिजनेस है वो अपना कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। एंड इफ बैंक सैंक्शन द लोन फॉर द प्रोजेक्ट एंड इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 60,000, अगर बैंक ने उनका लोन प्रोवाइड कर दिया तो 60,000 की सब्सिडी भी उन्हें दी जाएगी। इज प्रोवाइडेड एज द बैंक एंडेड सब्सिडी। Also, up to 1 year, 50% of the premises rent, maximum 1,000 per month is payable as subsidy. मतलब 1 साल के लिए 50% ऑफ द रेंट, मतलब अगर मैक्सिमम होना चाहिए 1,000 से ऊपर जाता है तो नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा 1,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे सब्सिडी में 50% ऑफ द रेंट। अगर 1,000 से कम है 50% रेंट तो उतना ही मिलेगा। ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर आर सब्जेक्ट। ग्रेजुएट्स जो है एग्रीकल्चर में from recognized institution are eligible for this scheme. The objective is to provide all services and facilities to farmers for their crop produce under the banner of agri junction centers through a one stop shop. ठीक। नेक्स्ट है प्लेज, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स। ठीक है, तो कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दी है इसको डेवलप करने के लिए। प्लेज, promoting leadership and enterprise for development of growth engines. Pledge. This scheme is being operated by private promoters on build own operate basis, BOO basis पे ये operate की जाएगी by private promoters. Under the scheme, private promoters can submit a proposal to develop an industrial park. इस स्कीम के अंदर प्राइवेट प्रमोटर्स जो हैं वो सबमिट कर सकेंगे अपना प्रपोजल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 10 से 50 एकड़ के लैंड पे विद लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स एंड एस्टिमेट्स टू डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर। द सेलेक्टेड लैंड कैन बी यूज ओनली फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल यूनिट। जो सेलेक्टेड लैंड है उसको यूज किया जाएगा खाली इंडस्ट्रियल यूनिट सेट करने के लिए। अंडर द स्कीम प्रपोजल रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑन क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स बाय प्रमोटर्स आर गिवन प्रेफरेंस। किसको प्रेफरेंस मिलेगा? Development of cluster based industrial park by promoters are given preference. Okay,
In industrial parks developed by private promoters, an allocation of land parcels to at least 1 unit per acre is mandatory. Industrial parks developed by private promoters, allocation of land parcel to at least 1 unit per acre is mandatory है. 75% of the total developed land area is reserved for MSME. Okay. अरे यार ये बहुत बड़ा है प्लेज. अरे यही बचा है खाली 50. नहीं 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 नहीं. वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम भी बची है अभी. The land proposed by private promoter for the industrial park in favor of the state government. The entire responsibility for allotment, operation, maintenance. This is a standalone scheme. ये ज़्यादा बड़ा है. ज़्यादा ज़्यादा facts बहुत हैं इसमें. Stamp duty exemption to buyer entrepreneurs purchasing or leasing industrial plots in private industrial park developed by promoter developer is provided as follows: 100% for women entrepreneurs across the state and 10%, 100% for the Purvanchal Bundelkhand region, 50% Gautam Budh Nagar Ghaziabad district, and 75% Paschimachal and Madhyanchal. अभी ऊपर से जा रहा है. ठीक है, बस इतना काफी है. इतना काफी है और नहीं कर रहे हैं इसमें. ये देख लेते हैं अमेंडमेंट इन द प्लेज स्कीम. अगर है कुछ करने लायक. As per the decision, it will be provided that proposed land must be connected to road. With then only green orange category नहीं करेंगे वाला. वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पे आ जाते हैं. वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ODOS स्कीम ये 2022 में ही लॉन्च हो गई थी. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ही तरीके से ये लॉन्च की गई है. स्पोर्ट्स एंड देयर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स अंडर ODOS. कौन कौन से? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट. अच्छा, रेसलिंग किसका किसका है ये कर लेते हैं. वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, मथुरा. एथलेटिक्स मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोई, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी. ठीक है, ये मेंशन है. फिर हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन. अरे बहुत ज्यादा है. ठीक है, कुछ कुछ जो पॉपुलर वाले रहेंगे उनको याद कर लेंगे या जो जिसमें कम है उनको याद कर लेंगे. अभी पढ़ लेते हैं खाली ऐसा. स्विमिंग पीलीभीत. स्विमिंग पीलीभीत. फुटबॉल हाथरस एंड बहराइच. आर्चरी सोनभद्र ललितपुर. बॉक्सिंग बुलंदशहर कुशीनगर. वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर बिजनौर. बैडमिंटन अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर. टेबल टेनिस आगरा कानपुर. शूटिंग बांडा. कबड्डी कन्नौज श्रावस्ती. लॉन टेनिस प्रयागराज. सीएम अभ्युदय स्कीम to pave way for advancement of the youth. This scheme has been started with the objective of providing free coaching. Okay, इसमें free coaching provide की जा रही है. Providing free coaching to youth for competitive examination. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है, I know this. तो मैं इसको erase कर देती हूँ. Next है CM कन्या सुमंगला स्कीम. This scheme was launched on 25 अक्टूबर 2019. This scheme is being implemented by Women Welfare Department. This scheme is in force. अच्छा 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 अच्छा. लॉन्च कर दी गई थी 25 अक्टूबर 2019 में और ये आई फोर्स में 1 अप्रैल 2019. ऐसा कैसे? Implemented in 6 categories और financial assistance is provided. इसमें होगा क्या? Financial assistance is provided in a phased manner from the birth of a daughter till the completion of her education up to the graduation level. मतलब कब तक की financial assistance दी जाएगी?
बर्थ से लेकर ग्रेजुएशन तक, डॉटर के लिए है सिर्फ। आई थिंक इसमें लिखा है ना कन्या सुमंगला स्कीम। From birth till graduation, the provision was originally to give 15,000 in 6 stages by state government, which has been increased to 55,000 from financial year. मतलब 25,000 कर दिया गया, पहले 15,000 था 6 स्टेज में देने के लिए। अंडर स्कीम इट इज प्रोवाइडेड दैट 5,000 ऑन बर्थ। अच्छा, इसका कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कैसे है। 5,000 रुपए ऑन बर्थ, 2,000 रुपए एट द एज ऑफ 1 ईयर, 3,000 रुपीज क्लास 1 में, 3,000 रुपीज 6 में, 5,000 रुपीज 9th में एंड 7,000 रुपीज ग्रेजुएशन। कितना हुआ ये? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 और ये 8 और 7, ठीक है 25 है। पहले 5,000, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 5 और फिर 7, ठीक। द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज प्रोवाइडेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 daughters। 2 से ज्यादा को नहीं मिलेगा। इफ अ वुमन हैज अ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी एंड 2 twins फ्रॉम द सेकंड डिलीवरी, देन इन सच अ सिचुएशन ऑल 3 गर्ल्स विल रिसीव। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि एक गर्ल चाइल्ड है फिर 2 ट्विंस होती हैं किसी को, तो भी उनको मिलेगा। If a family has adopted an orphan girl child, then including family's biological children and legally adopted children, a maximum of only 2 girls will be eligible for the benefit of this scheme। मतलब अगर किसी ने अडॉप्ट करी है तब भी 2 ही चिल्ड्रन को मिलेगा। Under the scheme, maximum annual family income limit of the beneficiary has been fixed। maximum annual family income, अच्छा बेनिफिशियरी के लिए जो है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द स्कीम, सीएम कलेक्टिव मैरिज स्कीम, यूपी गवर्नमेंट करेंटली प्रोवाइड्स एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, अर्लियर 51,000 फॉर मैरिज ऑफ द डॉटर। अच्छा, ये अलग स्कीम है। सीएम कलेक्टिव मैरिज स्कीम, इसमें 1 लाख रुपी दे दिया जा रहा है फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर, जो कि पहले 51,000 था। बस अब ये वाला जो बॉक्स है बस इसको देख लेना है। अर्लियर मेजर वेलफेयर स्कीम्स, नया सवेरा विकास योजना started from 18 August. Under the scheme, interest free loans are provided. Now this scheme has been renamed Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar Vikas Yojana। ये किस लिए थी? इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए। इसको रीनेम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, नया सवेरा विकास योजना। राइट टू एजुकेशन 2009 वाज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन यूपी फ्रॉम 2011 से। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, ये इम्प्लीमेंट कब तक हुआ? जाके 27 जुलाई 2011 तक। इन यूपी शिक्षा मित्र स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2000 से 2001 के बीच में स्टार्ट हुई शिक्षा मित्र स्कीम ड्यूरिंग सीएम मिनिस्टरशिप ऑफ कल्याण सिंह। पंचायत मित्र स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2006। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम 2004 में आई। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू गर्ल्स ऑफ SC/ST, बालिका श्री स्कीम, इंश्योरेंस कवर टू द गर्ल्स ऑफ SC and STs। स्वयं सिद्ध स्कीम रिलेटेड टू वुमेन है, स्वयं सिद्ध स्कीम। फॉर गर्ल्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बालिका समृद्धि स्कीम। ये बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। नया सवेरा इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आई थिंक ये गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए है। बालिका श्री स्कीम इंश्योरेंस के लिए, SC/ST के लिए। स्वयं सिद्ध स्कीम वुमेन के लिए है, स्वयं सिद्ध स्कीम। फिर बालिका समृद्धि स्कीम गर्ल्स बिलो पॉवर्टी लाइन उनके लिए है। सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद स्कीम, ये 2009 में आई। टू प्रोवाइड व्हीकल फैसिलिटी फॉर मदर एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, संजीवनी ट्रांसपोर्ट स्कीम 2009 में जो आई,
vehicle facility for mother and child in rural areas. For girls, 10 से 19 साल की गर्ल्स के लिए सलोनी स्वास्थ्य किशोरी स्कीम, सलोनी स्वास्थ्य किशोरी स्कीम, अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना, आदर्श नगर स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको कर लेते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये कब आया? 10 सितंबर 2005। In UP, the formal launch of Food Security Act 2013 was done in 2016 in UP विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2019 में शुरू हुई। ठीक है, मैंने इतना सारा मार्क कर दिया है, पर नहीं करना चाहिए इतना, जितना याद हो हमें उतना करना है। सारा कुछ याद करेंगे कुछ नहीं याद रहेगा। Okay, so we have done 10 pages. You can see here 61. Okay, तो ये पार्ट 5 यहीं पे खत्म होता है। आगे हम मेजर पॉलिसीज देखेंगे। ये भी बहुत ज्यादा है। फिर उत्तर प्रदेश का बजट आ जाएगा इस बार का 26-27 का। आई थिंक फिर टॉपिक्स छोटे हो जाने चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। हम इसको लाइन से ही करेंगे, अभी आगे पीछे नहीं करेंगे। दिस इज द पार्ट 5 of UPGK. We will meet in the next part. Till then, bye bye and keep learning.